अजमेर शरीफ में हुई सांप की बारिश। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। एक सनसनीखेज हैरत अंगेज मामला तब हुआ जब अजमेर शरीफ में हो गई सांप की बारिश। दोस्तों, सांप की बारिश क्यों हुई और सांप की बारिश होने की वजह से अजमेर में क्या बदलाव आया, दोस्तों सुनकर जानकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो अजमेर मोहल्ला जहां सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा है, उसी अजमेर में हो गई सांप की बारिश। यकीनन दोस्तों, सांप की बारिश क्या हुई, कब हुई और जब सांप की बारिश हो गई तो फिर क्या हुआ, आगे पूरा वाकया आपके सामने रखने जा रहे हैं। उससे पहले अदबन गुजारिश करेंगे दोस्तों, अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। दोस्तों, हिंदुस्तान में जो हम और आप कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं, वो सदका है सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज सरकार का। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब ख्वाजा गरीब नवाज मुल्क हिंदुस्तान में आए तो सबसे पहले वो जहाँ पहुँचे उस धरती का नाम था अजमेर, और उस वक्त अजमेर शरीफ की धरती का हुक्मरान जो था वो था पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में आए, इस्लाम की दावत देना शुरू कर दिया। बात की जब भनक पृथ्वीराज चौहान को लगा तो पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा गरीब नवाज का दुश्मन बन बैठा। ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर शरीफ से निकालने के लिए हर तिकड़म लगाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि ख्वाजा गरीब नवाज और एक देव जिसे जिन्नात कहा जाता है, सादी देव, उससे भी मुकाबला हुआ। लेकिन मेरे ख्वाजा का जलवा इस कदर तारी हुआ दोस्तों कि वो जिन्नात भी कलमा पढ़कर ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद हो गया। और ख्वाजा गरीब नवाज ने सिर्फ उस जिन्नात को अपना मुरीद ही नहीं बनाया, बल्कि तारीख में ये भी आता है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने उस सादी देव को अपना खलीफा भी बनाया। बहरकैफ दोस्तों, जब पृथ्वीराज चौहान ने यह देखा कि ख्वाजा गरीब नवाज के आगे सादी देव भी नहीं टिक पाया, उसके लश्कर भी नहीं टिक पाए, तो अब क्या किया जाए। उनकी और दूसरे लोगों ने उनको मशवरा दिया कि ये हो सकता है ये जो बाबा हैं ये जादूगर है और इसको हराने के लिए कोई बड़ा जादूगर बुलाना पड़ेगा। बहरकैफ जब दिमाग लगाया गया कि सबसे बड़ा जादूगर कौन है, तो उस समय जयपाल जोगी का नाम सबसे ऊपर चलता था। जयपाल से बड़ा जादूगर कोई नहीं था। बहरकैफ जयपाल जोगी को बुलाया जाता है। जयपाल जोगी आता है, राजा को कहता है कि मैं पल भर में मिटा दूंगा उस बाबा को, मैं गरीब नवाज को अजमेर की धरती से भगा दूंगा या उनको मिटा दूंगा, आप टेंशन ना लें। बहरकैफ जब जयपाल जोगी अपने साथ आया तो अपने साथ लगभग 2,500 यानी 2,500 चेला चपाटे जो छोटे मोटे और जादूगर थे उनके लश्कर के साथ वो पहुंचा था ख्वाजा गरीब नवाज से टक्कर लेने के लिए। जब ख्वाजा गरीब नवाज को ये बात बताई गई कि आज आपसे मुकाबला करने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने सबसे बड़े जादूगर को, जिनको दुनिया जमाना जयपाल जोगी के नाम से जानती है, उस जयपाल जोगी को आपसे मुकाबला कराने के लिए वो ला रहा है, और जयपाल जोगी अपने लश्कर के साथ आ रहा है, बहुत बड़ा जादूगर है, कोई उनके सामने टिक नहीं सकता है। इस तरीके की बातें जब ख्वाजा गरीब नवाज के सामने इन लोगों ने रखना स्टार्ट किया, उनके मुरीदीन ने, तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि सुनो, मैं एक हिसार बना देता हूं, यानी एक दायरा बना देता हूं। जब जयपाल जोगी और मेरा मुकाबला हो तो तुम में से कोई भी उस लाइन से बाहर मत जाना। फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज ने एक हिसार बना दिया, एक लाइन खींच दिया और अपने मुरीदों से कहा कि कुछ भी हो जाए, जब तक मैं ना कहूं तुम लोग इस लाइन से बाहर नहीं जाना। अब जयपाल जोगी आता है। जयपाल जोगी आने के बाद बातें करता है, ख्वाजा गरीब नवाज को भगाने की कोशिश करता है,
लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज उससे जादूगर से क्या डरने वाले थे। जो अल्लाह से डर गया हो वो फिर जादूगर से क्या डरेगा। बहरकैफ जब जयपाल ने देखा कि मेरी कोई बात का असर ख्वाजा पे नहीं हो रहा है तो उन्होंने अपने चेला चपाटों से कहा कि तुम लोग सांप की बारिश करो। बहरकैफ ख्वाजा गरीब नवाज जिस जगह ठहरे हुए थे उनके जादूगरों ने ऐसा जादू मारा कि आसमान से सांप बरसने लगे। तारीख उठाकर देख सकते हैं दोस्तों, आसमान से सांप बरसने लगे। लेकिन अल्लाह की शान देखिए, सुल्तानुल हिंद का जिंदा करिश्मा देखिए दोस्तों कि जितने भी सांप थे बरसे जरूर, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज ने जो दायरा खींचा था उस दायरे से सारे के सारे सांप बाहर रह गए। अब कोई भी सांप का इतनी हस्ती नहीं थी कि जो दायरा ख्वाजा गरीब नवाज ने खींचा है उस दायरे के अंदर आ जाए। दोस्तों जब जयपाल ने देखा कि सांप की बारिश कर दिया और सांप की बारिश होने के बावजूद ख्वाजा गरीब नवाज डरे नहीं और कोई भी सांप ख्वाजा गरीब नवाज तो छोड़िए उनके मुरीदों तक को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। अब जयपाल जोगी और चिढ़ जाता है और चिढ़ने के बाद दोस्तों फिर जादू करता है फिजा में और फिर आग के गोले बरसने लगते हैं। लेकिन दोस्तों वो आग के गोले बरसे तो जरूर, लेकिन जो ख्वाजा गरीब नवाज ने जो दायरा खींचा था सारे के सारे उस दायरे के बाहर रह जाते हैं। अब क्या था दोस्तों, जब जयपाल जोगी और उसके चेले चपाटे को ये लगने लगा कि हम किसी भी तरीके से इस बाबा से हम पार नहीं पा सकते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज से हम मुकाबले में जीत नहीं सकते हैं, हमारे किसी भी जादू का असर ख्वाजा गरीब नवाज पे हो नहीं सकता है, क्योंकि जादू का असर अल्लाह वाले पे क्या होगा। बहरकैफ दोस्तों जब उनके चाहने वालों यानी जयपाल जोगी के चाहने वालों में भगदड़ मचने लगा, जब जयपाल जोगी के चाहने वाले भी ख्वाजा गरीब नवाज के करामत के आगे बेबस हो गए, तब लास्ट में वो जयपाल जोगी क्या करता है दोस्तों, हिरन का चमड़ा फेंकता है, हिरन का खाल फेंकता है और उसी खाल पे सवार हो जाता है कि अब मैं खुद आसमान पे उड़ूंगा, फिजा पे उड़ूंगा और ख्वाजा गरीब नवाज पर हमला कर दूंगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जयपाल जोगी हिरन का खाल भेजता है, खाल पर सवार होकर उड़ने लगता है। मेरे ख्वाजा, आप सबके ख्वाजा, हम सबके ख्वाजा, राजा महाराजा सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह को जलाल आ जाता है और ख्वाजा गरीब नवाज अपने खड़ावन से कहते हैं कि कुफ्र फिजा में उड़ रहा है और तुम अभी तक आसमान में हो, जाओ और इसको तुम पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। बस दोस्तों ख्वाजा का हुक्म होना था, खड़ावन उड़ता है और जयपाल के सर पे तड़ातड़ पड़ना लगता है। जयपाल जोगी पिटता पिटता जमीन पे आ जाता है और आकर सीधे ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों पे धड़ाम हो जाता है और उनका तलवा पकड़कर माफी मांगने लगता है। दोस्तों फिर मेरे ख्वाजा को रहम आ जाता है और कुफ्र अल्लाह वाले के सामने हार जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज उसको कलमा पढ़ाते हैं और वो आज भी अब्दुल्ला बयाबानी के नाम से जिंदा है।